नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राउज एवेन्यू कोर्ट और अन्य जिला न्यायालयों के वकालत कर रहे 157 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया है और इतने सारे वकीलों ने मिलकर ये पत्र लिखा है जिसका नाता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उससे जुड़े शराब घोटाले से है। अब सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिल रही है। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। और अब ये आपको बता दें कि इतने सारे वकीलों ने मिलकर अब लिखा है पत्र और इस पत्र में उन्होंने केजरीवाल की जमानत का जिक्र किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। तो गुरुवार को लिखे गए इस पत्र में न्यायालयों में देखी जा रही अभूतपूर्व प्रथाओं के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि अदालत में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि ये उनका हक है। आज दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे एक डेलीगेशन अभी डिस्ट्रिक्ट जज हेडक्वार्टर संजय गर्ग साहब से मिला है। ग्रीवेंसेज हमारी ये थी कि आपको ध्यान हो, वेकेशंस कोर्ट के अंदर वेकेशंस, अभी समर वेकेशंस थी, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी थी और न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी उन्होंने बेल ग्रांट की थी। जैसे ही वो बेल ग्रांट होने हुई उसके नेक्स्ट डे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वहां के जज इंचार्ज ने निकाला। उसके खिलाफ हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलकर आए हैं और हम लोगों का ऐतराज है कि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कि जिसमें ये कहा जाए कि वेकेशंस कोर्ट जो हैं वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देंगी, वो किसी भी मैटर के अंदर सिर्फ नोटिस इशू करके और रेगुलर कोर्ट के पास भेजेंगे, जबकि वेकेशंस के अंदर जो कोर्ट बैठती है उसके पास पूरी पावर होती है। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, क्योंकि ये पॉलिटिकल दबाव में अरविंद केजरीवाल जी की जब बेल होती है तो तुरंत बाद ऐसा ऑर्डर आना ये जाहिर करता है कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरीके की दबाव देके ईडी ने जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर बिना ऑर्डर के उस ऑर्डर को स्टे करवाया, ये सब चीजों की चिंता जाहिर करने के लिए आज लीगल फ्रेटर्निटी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। साथ में हम लोगों ने एक बात और उठाई है, हम लोग जब भी किसी कोर्ट के अंदर अपनी सबमिशंस देते हैं तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं। जजेस उस सबमिशंस को दरकिनार करके और अपना फैसला सुनाते हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। अगर जज के सामने कोई भी सबमिशंस लॉयर ने दी है तो वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। वो ऐतराज भी हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे को सुना और उन्होंने ये एश्योर किया कि इस पे वो जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए, आज हमारी पिटीशन को एडमिट करते हुए 17 जुलाई के लिए सीबीआई को रिप्लाई देना है। सीबीआई की अरेस्ट हम लोगों ने चैलेंज की है, ना 41A का नोटिस कंप्लायंस किया, वो अरेस्ट बिल्कुल गलत है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक स्टेटमेंट दी थी 4 जून को मनीष सिसोदिया जी की बेल के पे जब आर्ग्यूमेंट चल रही थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोर्ट के सामने कहा था कि हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन, ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारी चार्जशीट ऑलमोस्ट तैयार है, कभी भी हफ्ते 2 हफ्ते में वो चार्जशीट फाइल होने वाली है। तो 26 तारीख को 3-4 हफ्ते बाद ऐसी क्या वजह रही कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी, जो चार्जशीट कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाता है। देश के लोग बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अदालतों का रुख करते हैं। न्यायपालिका और कानूनी समुदाय को इसी भरोसे को कायम रखना चाहिए। इसी संदर्भ में वो अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे जल्दी ही दूर किया जाएगा। उन्होंने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत पर रोक लगाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि जज के भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। वकीलों ने दावा किया कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन संशोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रहे हैं।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 20 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, जिसके बाद 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 29 जून को केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। 29 जून को केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जज के भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। वकीलों ने यह भी दावा किया कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील है और हितों के स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा ही नहीं की है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन संशोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रहे हैं। इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों ने हस्ताक्षर भी किए। वकीलों ने एक डिस्ट्रिक्ट जज के कथित अतिरिक्त पत्र पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के वेकेशन जजों से कोर्ट की छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा गया। वकीलों ने इसे अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जज ईडी और सीबीआई मामले में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। यह प्रतिवेदन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश कालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु के उस आदेश को लेकर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को दी थी और बाद में ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें कहा गया कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बिरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं। वकीलों ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंदु के केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के इस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि अधीनस्थ अदालतों को शीघ्र और साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि हाई कोर्ट में मामलों का बोझ न पड़े। प्रतिवेदन में कहा गया कि अगले ही दिन ईडी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इस चुनौती को बेहद अनियमित बनाने वाली बात यह है कि यह चुनौती राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को अपलोड किए जाने से पहले की दी गई थी। इस प्रतिवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख वकील संजीव नासियार के हस्ताक्षर भी है। हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के जमानत आदेश को तत्काल सूचीबद्ध करने, सुनवाई करने और स्थगन लगाने का उल्लंघन करते हुए प्रतिवेदन में कहा गया है, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और इसने कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ये मामला है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई, वकीलों का जो मामला देखने के लिए मिला, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर वकीलों की एक टीम जो है वो हंगामा भी करती नजर आई थी कोर्ट परिसर में, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे और कहा था कि जितने भी वकील उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे अगर इसी तरीके से उनका आचरण रहा, अगर इसी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर ज़्यादा हस्तक्षेप करते नजर आएंगे। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पे स्टे लगा दिया था। इसके पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता दिल्ली शराब घोटाले मामले में बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का नाम तो पहले जांच में था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जैसे जैसे इस जांच में अगर आप कहेंगे कई सारे मोड़ आए, जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ाने का काम किया गया, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट इस जांच में निकलकर सामने आया, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। कई सारी जगहों पर लेन देन की बात सामने आई, गोवा चुनाव में पैसों की खपत की बात सामने आई और किस तरीके से इसमें अरविंद केजरीवाल के तार जुड़ रहे थे ये भी है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। निचली अदालत ने जब उन्हें जमानत दी थी तो उन्होंने ईडी की बातों को नहीं सुना था और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इतने सारे पेजेस जो है हम पढ़ें। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस जजमेंट को ही गलत बता दिया था और इस पर रोक लगा दिया था और कहा था कि उनका काम है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये बड़ा जो एक्शन है वो उनके द्वारा लिया गया, कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा कर देगा, ऐसा ये कह रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर इन जजों ने अब ये नई मांग जो है रख दी है। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल और ऐसे कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें अपराधी को जो है न्याय मिलना चाहिए, उनको जमानत जो है मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर इस केस में नहीं होता नजर आ रहा है। और इसी वजह से इस मामले को देखते हुए इस मामले में फैसले जो है आने वाले समय के साथ लेने चाहिए।
तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ इस मामले को कोर्ट के सामने रखा गया है और इतने सारे जो वकील हैं इन्होंने अपना पक्ष रखते हुए अब ऐसे मामलों का निपटारा करने और अपराधियों को इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जमानत की बात जो है कही गई है। अब 157 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा। अब ऐसे में इस पत्र में न्यायालयों में देखी जा रही है भूतपूर्व प्रथाओं के बारे में चिंता व्यक्त की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक ने ही आरोप लगाया और लिखा कि अदालतों के आरोपियों को जमानत नहीं दी जा रही, जबकि ये उनका हक है। देश के लोग बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अदालतों का रुख करते हैं और न्यायपालिका और कानून समुदाय को इसी भरोसे को कायम रखना चाहिए और इसी संदर्भ में अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं इसे जल्दी दूर किया जाएगा। उन्होंने केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत पर रोक लगाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई को खुद से अलग करना चाहिए, क्योंकि जज के ही भाई जांच एजेंसी के वकील है। वकीलों ने यह भी दावा किया कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई ईडी के वकील है और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। और ऐसे में खबर है कि अनुराग जैन इस मामले को देख ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी उनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।